केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री का पद सिर्फ विधायक बनने के लिए तो चिराग पासवान छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में उनकी मंशा क्या नीतीश कुमार के शासन के उत्तरार्ध में उनकी जगह लेना है। लेकिन पिछले चुनावों तक नीतीश के विरोधी रहे चिराग पासवान ने बिहार की सियासत में अचानक कैसे गर्मी बढ़ा दी है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। बता दें कि एनडीए गठबंधन के भीतर सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान की आरा रैली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान सियासी हलकों में हलचल मचा गया है। उनके इस बयान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यू को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। चिराग पासवान ने इस रैली में कहा कि मैं बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और एनडीए को जिताऊंगा। जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान, जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान, जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है। आज का कार्यक्रम शाहबाद के इस इलाके में, जहां पे लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन उतना मजबूत नहीं है, ये दर्शाता है ये भीड़ द्योतक है। कुछ दिन पहले विक्रमगंज में प्रधानमंत्री जी की सभा, और अब यहाँ पर ये दर्शाता है कि कितना मजबूत और लोगों का कितना प्यार हमारे गठबंधन, हमारी डबल इंजन की सरकार को मिल रहा है। चलिए। हालांकि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी ने चिराग के इस बयान का मजाक उड़ाया है। लड़ना चाहिए, हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे, ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में इंडिया महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। वो ताकत नहीं है। तो लड़े ना, मना किसने किया है? देखिए वो गोल गोल घुमा रहे, वो अपने पार्टी के सब टिकट वो खुद निर्णय लेते हैं, किनको लड़ाना, किनको देना, किसको नहीं देना। अब वो बोल रहे कि पार्टी समीक्षा करेंगे, पार्टी कहेंगे, तो पार्टी में है कौन? चिराग पासवान जी के अलावा है कौन? और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, सभी पार्टी में जो लीडर जो कह दिया वो कह दिया। नेशनल पार्टी में एक बार बात हो सकता है, नेशनल पार्टी में भी क्लियर है। मोदी जी अमित शाह जो कह देंगे वो होगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो बोलेंगे वही होगा। वीआईपी पार्टी में मुकेश सहनी जो बोलेंगे वही होगा। आरजेडी में जो तेजस्वी जी कहेंगे वही होगा। तो भाई चिराग पासवान जी की भी पार्टी में, एलजेपी में चिराग पासवान जी जो कहेंगे वही होगा। उसके अलावा 1% भी कुछ नहीं होगा। तो अपने नेता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? घुमा क्यों रहे बिहार के जनता को? सीधा बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस जगह से लड़ेंगे, और दिल्ली का कुर्सी छोड़कर आइए लड़िए, और 243 जगह लड़िएगा। तो हमारा विशेष शुभकामना। सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में 25 से 28 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन उनका ये बयान जेडीयू और बीजेपी से अधिक हिस्सेदारी की मोल भाव की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
बता दें कि चिराग पासवान का 40 से 50 सीटों का दावा है। इस बीच अयोध्या पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए में ऑल इज वेल है। एनडीए बिहार की जनता की चाहत है, विकास का प्रतीक है, जंगल राज से गुंडा राज तब्दील करने वाले से मुक्ति का ये संदेश है। और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, उससे मुक्ति का यही अवसर है, सही समय है, यही समय है। सर ये भी कह रहे हैं मैं यहाँ निर्णय आपको लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, यह तय करते हैं क्या मुझे बिहार विधानसभा चुनाव का मुकाबला करना चाहिए और किस सीट से मैं आपके फैसले का पालन करूंगा। हर बिहारी मिल करके, चाणक्य बन करके चंद्रगुप्त चुनेगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलके देश और बिहार को सजाने का संकल्प लिए हैं। जो असली मां भारती के संतान होंगे, इन दोनों के नेतृत्व में देश और बिहार को सजाएगा। तेजस्वी यादव को करना 2014 से जितनी भी भारत की एजेंसियां हो, जितनी भी हैं, उनको वो दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हुआ तमाम ऐसी। देखिए, तेजस्वी यादव जी का पहचान उनके माता पिता से है। उनका अपना कोई कर्म ऐसा नहीं है जिससे उनकी पहचान हो और उनकी बातों को लोग गंभीरता से ले। और उनके माता पिता गरीबों के मसीहा बन के आए थे, गरीबों को लूट लिए, ये सजा याफ्ता हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के बने हुए हैं जो जंगल राज से जाना जाता है। और कांग्रेस राजद ये अपराध भ्रष्टाचार के सूचक हैं, संविधान लेकर चलते हैं, नौटंकीबाज लोग हैं और संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। कभी चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाएंगे, कभी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये संवैधानिक संस्था है और इस पर प्रश्न उठा के संविधान का अपमान करते हैं। ये लोग संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य नहीं है। ये परिवारवादी, वंशवादी, जमींदारी भाव से सत्ता तक पहुंचने के लिए लोगों को भ्रमित करने का सिर्फ काम करते हैं। इनकी मानसिकता में सेवा का भाव नहीं है, सिर्फ मेवा का भाव है। दरअसल साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ बगावत कर 35 सीटों पर उसके वोट खाते थे, जिसके चलते जेडीयू को केवल 43 सीटें मिली थी और जेडीयू बिहार की नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 पार्टी बन गई थी। हालांकि उसके बाद से नीतीश और चिराग के संबंध काफी बेहतर हुए हैं, लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा चिराग पासवान को दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों के साथ साथ सामान्य वर्ग में भी काफी लोकप्रिय कर रहा है, जो नीतीश कुमार की राजनीति के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में चिराग पासवान ने दोहराया था कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं,
पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।